राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानी चैनल में स्वागत है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, एक सेठ और एक भिखारी की कहानी। किसी नगर के बाहर एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। वहीं पास में ही एक बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा दान करने वाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति रोजाना बहुत दान करता था और उसने एक नियम बना रखा था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक भोजन का निवाला भी नहीं रखता था। जब तक वह किसी को दान नहीं कर देता तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीता था। दूर दूर से गरीब लोग चलकर उसके द्वार पर आया करते थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि वह उसके द्वार पर जाएंगे तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिखारी दान लेने के लिए उसके द्वार पर आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती थी। वह व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए भगवान से दुआ करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो जाओ। इसी तरह से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआएं करते थे। फिर एक दिन वह दयालु व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है तो उसको वहां पर एक झील नजर आती है। तो वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। तब जैसे ही वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नज़र एक नहाती हुई स्त्री पर पड़ती है। फिर वह थोड़ा और नज़दीक गया और नज़दीक जाकर उसने देखा। तब वह देखता है कि एक सुंदर स्त्री वहां पर स्नान कर रही थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ी देर तक उसको निहारता है और उसके बाद वह वापस वहां से मुड़कर लौटने लगता है। तब वह स्त्री उस व्यक्ति को देख लेती है और कहती है, हे दुष्ट, तू मुझे छुपकर देख रहा था। जो तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओगे, जिससे तुम भी हमेशा नग्न अवस्था में ही घूमते रहोगे। इस सारी घटना को तोता और मैना अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे एक स्त्री ने उस व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया है। जब वह कुत्ता बनकर वहां से भागता हुआ आगे निकल जाता है तब वह स्त्री कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। अब तोता और मैना दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब मैना अपने पति तोता से कहती है, पिया जी, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में, क्योंकि वह व्यक्ति जो अभी अभी उस स्त्री के श्राप से कुत्ता बना है वह तो बड़ा ही भला आदमी था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की दुआएं ली है, फिर भी उसकी दुआओं का फल उसे नहीं मिला और उसने अनजाने में एक गलती कर दी तो उसका फल उसे मिल गया। इसका क्या मतलब है? तब तोता कहता है, हे मैना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है वह व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आ रहा है। बचपन में न जाने कितने पुण्य उसने किए होंगे जो उसके खातों में दुआओं का ढेर लगा होगा। उसके खातों में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि वह संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया है। फिर तोता आगे कहता है, हे मैना, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम जान जाओगी कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। जब कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आता तो वह उसको मारता पीटता और गाली गलौज करके भगा देता था। उस सेठ के द्वार पर एक भिक्षुक रोज आया करता था। उस भिक्षुक को वह सेठ रोज गालियां सुनाता था, फिर भी वह भिक्षुक भिक्षा मांगने उस सेठ के द्वार पर जरूर आता था। फिर एक दिन उस भिक्षुक की पत्नी अचानक बीमार पड़ जाती है और ऊपर से वह गर्भवती भी थी। तब वह भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाता है और उसी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो वह पहले तो उसे गालियां देता है, लेकिन फिर भी वह भिक्षुक उसके द्वार से नहीं जाता। तो वह सेठ एक पत्थर फेंक कर मारता है और वह पत्थर उस भिक्षुक को लग जाता है। फिर तोता मैना से कहता है, हे प्रिय, जब पत्थर उस भिक्षुक को लगता है तब वह भिक्षुक बहुत घायल हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। फिर भी वह भिक्षुक उस सेठ को बद्दुआ नहीं देता और वह कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह भिक्षुक अपने सिर को पकड़कर अगले द्वार पर चला जाता है।
उस भिक्षुक के सिर से खून बह रहा था और वह अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसे उस घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती थी। तोता कहता है, हे मैना, उस भिक्षुक का एक ही नियम था, कोई उसे भिक्षा डाले या न डाले, वह सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरे दिन फिर वह भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पर जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक को देखता है और फिर से वह गाली निकालने लगता है, और जब वह आगे नहीं जाता है तो फिर से एक पत्थर उठाकर मारता है और वह पत्थर फिर से उस भिक्षुक के सिर में जाकर लग जाता है और फिर से खून बहने लगता है। तब भी वह भिक्षुक यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करें, और वहां से आगे के लिए चला जाता है। तोता मैना से कहता है, हे मैना, वह सेठ उस भिक्षुक को देखकर सोचने लगता है कि 2 बार मैंने इसको मारा है, कल भी मैंने इसको मारा था और आज भी मैंने इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी यह भिक्षुक रोज रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद भी मुझे बद्दुआ की जगह दुआ देकर चला जाता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तब वह सेठ उस भिक्षुक का पीछा करता है, क्योंकि वह इस राज को जानना चाहता था। सेठ मन में सोचने लगा कि भिक्षुक को मारने के बाद भी वह कोई गाली नहीं निकालता था और न कोई बद्दुआ देता था, सिर्फ दुआ देकर चला जाता था। इसके सिर में मैंने पत्थर मारा, लेकिन फिर भी यह मुझे दुआ देकर चला जा रहा है। अब इस राज को जानने के लिए वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। जिधर जिधर वह भिक्षुक जाता है उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता है। जब शाम के समय वह भिक्षुक अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है तो सेठ भी उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और छुपकर देखने लगता है। जब वह भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, तब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गालियां देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर से मारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े दयालु होते हैं, जो थोड़ी बहुत भिक्षा दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं, और कई लोग यह भी कहते हैं कि कमाकर क्यों नहीं खाते, तथा कई लोग गालियां निकालते हैं, इसलिए जो मिलता है उसको लेकर मैं चला आता हूँ। इतने में भिक्षु की पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा है। तब वह कहती है कि स्वामी, तुम्हारे सिर से यह खून क्यों बह रहा है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिय, इस नगर में एक सेठ है, वह मुझे रोज पत्थर फेंक कर मारता है और मैं उसके पत्थर को रोज ले लेता हूँ। मैं उसके द्वार पर जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह मुझे भिक्षा के बदले पत्थर फेंक कर मारता है और मैं उसके पत्थर को उठाकर रख लेता हूँ। यह उसी का दिया हुआ जख्म है, लेकिन फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। फिर भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत धनवान थे। लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे और हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था हमारे पास। हम लोग इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, हम भी नगर के सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम दुत्कार कर भगा देते थे। शायद इसलिए उन भिक्षा मांगने वालों की ही बद्दुआ हमको लगी है, जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि जो हम पर गुजरी है वह किसी और पर भी गुजरे, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूं। इन सारी बातों को वह सेठ छुपकर सुन रहा था। वह भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वह नगर का सेठ था उस नगर में उसका बहुत बड़ा नाम चलता था, लेकिन आज भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। फिर उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वह सेठ वहां से चुपचाप अपने घर को चला जाता है। फिर जब दूसरा दिन होता है तो वह भिक्षुक फिर से उसी सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक के पास आता है और उससे क्षमा याचना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हर समय तुम्हें गालियां दी, तुम्हें पत्थर से मारकर घायल किया और तुम्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर वह सेठ उस भिक्षुक से क्षमा मांगता है और उस भिक्षुक को काफी भिक्षा देकर वह अपने द्वार से विदा करता है। तब वह भिक्षुक अपनी भिक्षा लेकर अपने घर चला जाता है। अब वह सेठ उस भिक्षुक के घर पर उसकी जरूरत से ज्यादा सामान रोज पहुंचा दिया करता था। अब धीरे धीरे वह सेठ उस भिक्षुक को कुछ पैसे
तथा कुछ धन भी देने लगा, जिससे धीरे धीरे उस भिक्षुक के घर की स्थिति सुधरने लगी। और जब तक भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने की सोची। उसने सोचा कि क्यों न भिक्षा मांगने से अच्छा है कुछ व्यापार करके कुछ कमा कर खाया जाए। अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे पहले वाला व्यापार शुरू कर देना चाहिए। उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह धनवान बन गया। वह भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बनता चला गया। फिर एक दिन उस भिक्षुक के घर एक साधु आता है और वह साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए। तब वह भिखारी कहता है, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, एक भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से और उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंक बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक बार पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें वो दुआ दी और उसकी आत्मा से एक आवाज निकली। उसने तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ काम करेगी। इसलिए उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंक से राजा बन चुके हो। फिर वह साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी कि बद्दुआ में होती है, और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी कि दुआ में होती है। दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, कभी दुआ का पलड़ा भारी होता है तो कभी बद्दुआ का, मगर दोनों पलड़ों को भुगतान करना पड़ता है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उनका भी करना पड़ेगा। यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते दुआ भी आपके काम आती है। अब तोता मैना से कहता है, हे प्रिय, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। हे प्रिय, एक दिन हम और तुम इसी वृक्ष पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी शिकार की तलाश में इसी जंगल में आया था। शिकारी बहुत गरीब था, 2 दिन से उसके घर भोजन नहीं बना था। तो शिकारी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार दे दो। यही आस लेकर शिकारी हम तक आ पहुंचा और हम दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपना तीर कमान का निशान हम दोनों पर साध दिया। हम दोनों ने भी देख लिया था कि शिकारी हमें मारने के लिए निशाना लगाए बैठा है। हमने जब उड़ने का विचार बनाया तो देखा कि आकाश में एक बाज हम दोनों को पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। अब हम क्या करते? ना हम उड़ सकते थे और ना ही हम बैठ रह सकते थे। दोनों तरफ हमें मौत दिखाई दे रही थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी जान बचाइए। तब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और एक काले सर्प ने आकर शिकारी को डस लिया। तब शिकारी के धनुष से तीर छूट गया और वह तीर दिशा बदलता हुआ उस बाज को जाकर लगा, जिससे शिकारी की भी मृत्यु हो गई और उस बाज पक्षी की भी मृत्यु हो गई। उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि आपके अच्छे कर्म आपको ने कहीं ना कहीं जरूर बचा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना तो वह शिकारी भी कर रहा था कि हमें भोजन दे दो, लेकिन उसका मार्ग हिंसा का था। वह बाज भी अपने भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे और हमारे किसी शुभ कर्म ने हमारी जान बचा ली। वह पुरुष उस स्त्री के श्राप से कुत्ता बन गया, जबकि वह एक धर्मात्मा व्यक्ति था। इसका मतलब यह है कि हम अच्छा या बुरा जो भी कार्य करते हैं, जाने अनजाने में उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है।